हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी व्लॉग में दोबारा से एक बारी फिर स्वागत करता हूं। गाइस, मैंने पहले आपको जापान में अपना करियर कैसे बनाया उसका बताया। कल मैंने अपना जो व्लॉग डाला था उसमें अरमान मलिक जी के टिप्स दी थी। आज मैं आदि पुरुष के बारे में बात करूंगा, जो हिंदी मूवी आदि पुरुष रामायण से संबंधित है, कि रामायण पे प्रभु श्री राम पे बनाई गई है। तो गाइस, बड़ी हंसी आती है मुझे इस फिल्म पे। मैं आज मनोज जी को कहने की बात तो नहीं है, लेकिन मैं आज उनको ही इम्पोर्टेंट टिप्स देता हूँ कि मनोज जी, आपने क्या सोच के ये मूवी बनाई है। आपने क्या टॉपिक लिया है। आपने भगवान राम का करेक्टर लगा है, रामायण से सारे पात्र उठाए हैं, रामायण नाम सारे लिया है। या तो अगर आपने मॉडर्न रामायण, तो फिर राम जी का और सीता जी का नाम क्यों लिया उसमें। कुछ और ही मॉडर्न डाल देते। राम को रामोश कर देते, सीता को सेतोष कर देते। फिर आपने राम रावण ये सारे क्यों रखे भाई मनोज जी। और आप कह रहे हैं कि मैंने मॉडर्न रामायण बनाई, तो फिर मॉडर्न नाम रखते ना आप। आपने ट्रेडिशनल नाम क्यों रखे हैं मनोज जी। आप क्या बताना चाहते हैं। आप एक रामायण से टॉपिक उठा रहे हैं और आप उसी को रामायण को ही चेंज कर रहे हैं। ये कैसे मान लेंगे यहाँ की जनता। आप तो मनोज जी, मनोज मुंतशिर जी, आप तो इतने माने हुए मजे हुए, उम्र कम है और शोहरत आपकी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो कहीं वो शोहरत आपके सर तो नहीं चढ़ गई। मैं तो यही कहूँगा, जिन्होंने रामायण लिखी, और रामायण मेन जो रामायण के ऑथर हैं, लेखक हैं, वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी हैं। आप उससे उठाते, आप उनके डायलॉग को थोड़ा बहुत चेंज, आपने तो बिल्कुल ही उसको चेंज कर दिया। आपने रावण को किस हिसाब से दिखा रहे हैं, राम जी का किस हिसाब से पिक्चराइजेशन करवा रहे हैं। आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो पूरी पिक्चर में। क्या कहना चाहते थे आप, क्या बताना चाहते थे। क्या हम इतने मॉडर्न हो गए कि अपने प्रभु को भूल गए। क्या हम इतने मॉडर्न हो गए, मॉडर्न मंदिर बनवा दिए हमने। वही मंदिर ट्रेडिशनल है, आज भी इतनी भीड़ होती है। आज वृंदावन में चले जाओ आप मनोज जी, कभी जाना वृंदावन, अगर आप गए तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिली किसी भी दिन। आप क्या बात कर रहे हैं कि मैंने मॉडर्न है। आपके बच्चे, आजकल के बच्चों को आपने बदनाम कर दिया। आज की नई पीढ़ी को इसका मतलब आपने बदनाम कर दिया है कि आजकल के बच्चों को मॉडर्न तरीके से, अरे क्या वो भगवान को नहीं मानते क्या आजकल के बच्चे। आपको ज़्यादा वो तकलीफ है तो आप एक बारी मुरारी बापू से ही सलाह ले लेते। वो तो माने हुए हैं, या और किसी जो कथाकार से, उनसे सलाह का बहुत है हिंदुस्तान में कथाकार। बागेश्वर जी से ले लेते, आजकल वो बड़े मशहूर हैं, उनसे ले लेते हैं आप। आपने कैसी बात कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं हनुमान जी भगवान नहीं है, कभी आप भक्त कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है। आप सीधी, अब आप बात मीडिया में छोड़िए, आप सीधी कीजिए कि हाँ, गलती हर एक इंसान से होती है और बहुत भारी गलती हुई है ये आपने ऐसा टॉपिक कभी भी फ्यूचर में ऐसा टॉपिक उठाएं तो ऐसा कभी भी उस टॉपिक से छेड़छाड़ ना करें। ये एक हमारे महान ग्रंथ हैं। हमारे कई पुराणों पे आप कल को ऐसा ना लिख दें कुछ, कि मैं मॉडर्नाइज, क्या हमारे देश की जनता, हमारे देश के फ्यूचर, जो हमारे देश के यहाँ के नवयुवक है, आप उनको बदनाम कर रहे हैं डायरेक्टली, कि मैं उनको, वो नहीं समझ पाएंगे। क्या नहीं समझ पाएंगे मनोज जी। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। आप हर इंटरव्यू में नई चीज़ छेड़ देते हैं, हर इंटरव्यू में नया टॉपिक छेड़ रहे हैं। गलत मत बोलिए, गलती हुई है, बात खत्म हो गई, डायलॉग चेंज हो जाएंगे। हर दिन आप एक नया टॉपिक ले लेते हैं नया टीवी चैनल पे। मैं आपसे यही आपको सलाह दूंगा, मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स आज आपके लिए ही है। मनोज मुंतशिर जी, इस टॉपिक को ख़त्म कीजिए। अब आगे से किसी भी भारत के किसी भी ग्रंथ से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कल को महाभारत गीता पे छेड़छाड़ मत कर देना आप। कल को उनको आप राम लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद गाइस, फिर मिलते हैं।